Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Shishpal Chauhan and today I'm going to explain the text of The Tiger King written by Kalki. This lesson is meant for the students of class 12. Let's begin the main points. Main points लेके चलते हैं इस lesson के. The Maharaja of Pratibandhampuram had many titles attached to his name. जो प्रतिबंधमपुरम के महाराजा थे उनके नाम बहुत से टाइटल थे, बहुत सी अचीवमेंट्स थी उनके नाम. बट इन शॉर्ट ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग. शॉर्ट में उसे टाइगर किंग कहा जाता है. बहुत बड़ा नाम है. जो फर्स्ट पेज है टेक्स्ट का, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उनके नाम के बारे में ही बताया गया है. इतना बड़ा नाम है. और अगर इस लेसन का थीम देखें तो आप कहोगे दिस इज अ केस अगेंस्ट द किंग टाइगर who killed 99 tigers plus one that was killed by his hunters. So, under the superstition, he continued killing innocent tigers of forests. The title Tiger King didn't come all of a sudden to his name. टाइगर किंग का टाइटल इस राजा के नाम जंग बहादुर के नाम अचानक से नहीं आया था. There is a story behind it. इसके पीछे एक कहानी है. He was a man of a great courage. एक बहुत ही अदम्य साहस का व्यक्ति था. इंडोमिटेबल करेज था उसमें. He killed 99 tigers. रियलिटी में उसने 99 टाइगर्स मारे. He was not afraid of the tigers. टाइगर से डरता नहीं था. Sometimes he fought with them barehanded. कई बार वो टाइगर्स के साथ बिना किसी हथियार के लड़ा. So people called him the Tiger King. इसलिए लोग उसे टाइगर किंग कहते थे. एट द टाइम ऑफ महाराजा's birth, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था, एन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट ही वुड हैव टू डाई. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे कोर्ट के, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि राजा को मरना होगा. द क्राउन प्रिंस हुआ जो जस्ट 10 days. ये जो क्राउन प्रिंस हैं, टाइगर किंग बने बड़े होके, तो ये सिर्फ 10 दिन के थे. लिसन टू दीज वर्ड्स. उन्होंने ये शब्द सुने. द टाइगर किंग जो 10 दिन के थे, क्राउन प्रिंस 10 दिन के थे, तो उन्होंने ये शब्द सुने एस्ट्रोलॉजर के कि क्राउन प्रिंस को मरना होगा. He said that everyone who took birth would have to die one day. और 10 दिन का क्राउन प्रिंस राजकुमार बोल पड़ा और उसने बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से अपनी बात रखी. कहा कि इस प्रिडिक्शन में कुछ भी नहीं है. जो आपने प्रिडिक्ट किया है कि क्राउन प्रिंस विल हैव टू डाई वन डे, कि इनको एक दिन मरना होगा. तो क्राउन प्रिंस 10 दिन के थे. वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग स्पेशल इन द प्रिडिक्शन. एवरीबॉडी हु टेक्स बर्थ मस्ट डाई. जो जन्म लेता है तो उसे मरना ही होगा. इसमें नई बात क्या है? So nothing was new in his prediction. He also asked the astrologer if he could tell the manner of his death. Astrologer से पूछा कि अगर आप डेथ का कारण बता सकते हो, तरीका बता सकते हो, then it was something special. All who were present there were surprised to listen to the child of 10 days speaking meaningful sentences so clearly. जितने भी वहां मौजूद थे उस कक्ष में, चैम्बर में, जिसमें क्राउन प्रिंस लेटा हुआ था, सभी भौचक के रह गए. ताकने लगे एक दूसरे को कि ये आवाज कहाँ से आई. पहले तो यही देखते रहे कि आवाज आई कहाँ से. जब क्राउन प्रिंस ने खुद कहा कि मैं बोला हूँ, मैंने ये बात कही है, तो सब चकित हो गए थे, हैरान हो गए थे. 10 दिन का बालक इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहा है. द एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन पुट बाय द क्राउन प्रिंस. और इसके पश्चात एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेनेशन दी. जो प्रश्न पूछा गया कि कारण बताइए, तो वो गणना करने लगे, कुछ काउंटिंग करने लगे जो ज्योतिष विज्ञान में होती है. He calculated that the prince had born in the hour of the bull. कैलकुलेट किया उन्होंने कि क्राउन प्रिंस का जो जन्म हुआ है, बुल जो सांड होता है उसके आवर में हुआ, मतलब जो सांड होता है उसके पहरे में, नक्षत्र में उसका जन्म हुआ. ए टाइगर इज एन एनिमी ऑफ बुल. और बुल का एनिमी टाइगर होता है. सो द डेथ ऑफ द किंग वुड बी फ्रॉम द टाइगर. इसलिए टाइगर किंग की डेथ टाइगर से ही होगी. ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी. द क्राउन प्रिंस लिसन टू द एस्ट्रोलॉजर केयरफुली
but he was not at all afraid. क्राउन प्रिंस एस्ट्रोलॉजर की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, but he was not afraid. What he was saying? He was saying that the crown prince will have to face the danger of death from the 100th tiger. 100th tiger से क्राउन प्रिंस को खतरा होगा, ये बात वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे. Rather, he said boldly, let tigers beware. Boldly means साहस के साथ. क्राउन प्रिंस कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि लेट द टाइगर्स बीवेयर ऑफ हिम. कह दो टाइगर्स को, वो क्राउन प्रिंस वो जंग बहादुर से, वो उससे चौकस रहे, बीवेयर रहे. तो इस तरीके से यहाँ तक कहानी चली आती है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड समथिंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द टाइगर किंग. टाइगर किंग के जीवन के बारे में कुछ भविष्यवाणियां हुई बचपन में, और टाइगर किंग 10 दिन के थे जब वो बोले. ऑल्दो इट वाज अ हियरसे, वर्ष बीत गए, धीरे धीरे लोग भूलते गए, परंतु यह बात कि 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का क्राउन प्रिंस बोला था, तो ये बात सभी के मुंह पे थी. Yet the people in प्रतिबंधमपुरम would talk about it and think it a miracle. और प्रतिबंधमपुरम के जो लोग थे, जब आपस में बात करते थे, डिस्कस करते थे, तो वो उसको चमत्कार मानते थे. The crown prince grew up to be stronger and a tall boy. और धीरे धीरे क्राउन प्रिंस का लालन पालन अच्छे तरीके से होता गया. He drank the milk of an English cow. इंग्लिश काऊ का दूध उन्हें दिया जाता था. He was looked after by an English nanny. और इंग्लिश मेड सर्वेंट उनकी देखभाल करती थी. In those days, like all the Indian crown princes, उन दिनों में जितने भी क्राउन प्रिंसेस थे, इंडिया स्टेट्स में बटा हुआ था, तो एक रिवाज था, एक ट्रेंड था. He was also brought up in English atmosphere. इंग्लिश एटमोस्फियर में पालन पोषण करना बच्चों को, जो क्राउन प्रिंस होते थे, फिर उनको हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड भेजना, ये एक ट्रेंड बन चुका था, फैशन बन चुका था. प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात कर रहे हैं, 1947 से पहले जितनी भी स्टेट्स थी भारत में, मैक्सिमम जो राजा होते थे अपने बच्चों को विदेश भेजते थे स्टडीज के लिए, ताकि अंग्रेजी वातावरण में वो पढ़ना लिखना रहना सीखे. A tutor used to come to teach him English at home. और घर में ही एक ट्यूटर उन्हें अंग्रेजी सिखाने आते. He saw nothing but English films. और उन्हें इंग्लिश मूवीज दिखाई जाती. With the passage of time, the crown prince came up at the age of 20. और समय बीतता गया, उसकी उम्र 20 साल की होगी. And became the महाराजा of प्रतिबंधमपुरम स्टेट. और प्रतिबंधमपुरम स्टेट के वो राजा बन गए. All the people of the state remembered the prediction made by the astrologer. इस राज्य के जितने भी लोग थे, उन्हें उस भविष्यवाणी का ज्ञान अभी भी था. वो भूले नहीं थे कि जब क्राउन प्रिंस 10 दिन के थे, तो वो बोल पड़े थे. एक इंटेलिजेंट जो भाषा होती है, एक अच्छे शब्दों में उन्होंने उच्चारित किया था, और he spoke in very skilled manner. The Maharaja also knew all the time what the astrologer had said about his death. So he wanted to defend himself. तो राजा को उसके जो मिनिस्टर थे, कोई ना कोई उनको बता देता होगा, अदरवाइज वो भूल चुके थे. परंतु उनको दरबारियों से ही पता लगा कि जब वो छोटे थे, उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि उनको टाइगर से भय होगा, टाइगर से डरना होगा. इसलिए राजा ने अपने आप को बचाने की, अपने आप को डिफेंड करने की सोच ली. There were so many forests near प्रतिबंधमपुरम स्टेट. प्रतिबंधमपुरम स्टेट के आसपास जंगल थे, having a lot of tigers. एक बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स रहते थे. They also knew the old proverb that one could kill even a cow in self-defense. और वो इस प्रभाव को भी जानते थे, अपने डिफेंस में अगर किसी बेगुनाह को भी सजा देनी पड़े, हटाना पड़े रास्ते से, तो वो भी जायज होती है. ये प्रभाव कोई पुरानी है जिसका जिक्र लेसन में होता है. So he decided to kill tigers of the nearby jungles in his defense. तो अपने प्रतिबंधमपुरम स्टेट के जितने भी जंगल थे, उनमें उन्होंने टाइगर हंट शुरू कर दिया, और अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया. उन्हें 100 टाइगर का फिगर पूरा करना था. As the Maharaja killed the first tiger, he sent for the state astrologer who
had predicted his death. और जब महाराजा ने पहला टाइगर मारा तो उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, जिन्होंने प्रिडिक्शन किया था उनके बारे में, तो उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने पास. एंड द किंग शोड हिम द डेड बीस्ट. एस्ट्रोलॉजर पहुंच गए राजा के सामने और राजा ने उन्हें डेड बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर को, उन्हें टाइगर को, मरा हुआ टाइगर उनके सामने रख दिया. एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने मरा हुआ टाइगर दिखाया. एस्ट्रोलॉजर्स को इन लो पिच ऑफ टाउन, और जो एस्ट्रोलॉजर थे धीमी आवाज में बोले दैट हिज मेजेस्टी माइट किल 99 टाइगर्स, कि वो 99 टाइगर्स मार सकते हैं, बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द 100th टाइगर. परंतु राजा को 100वें टाइगर से बचना होगा. भले ही वो 99 टाइगर्स मार दे, परंतु उनको खतरा है 100वें टाइगर से. ये बात बहुत ही दबी सी आवाज में एस्ट्रोलॉजर ने कही. द किंग टाइगर asked the astrologer if he killed the 100th tiger, in that case what he had to say. राजा ने एस्ट्रोलॉजर को कहा, चीफ एस्ट्रोलॉजर को कहा कि यदि उन्होंने 100वें टाइगर को ही मार दिया तो फिर क्या होगा. The astrologer said that he would destroy all of his books on astrology. तो वो कहने लगे एस्ट्रोलॉजर कि वो अपनी सभी पुस्तकों को जो एस्ट्रोलॉजी पे छपी है, जो उनके पास पुस्तकें हैं ज्योतिष विद्या की, सभी को आग लगा देंगे. He also said that he would cut off his stuff, crop his hair short and become an insurance agent. उनकी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई तो वो अपनी चोटी कटवा देंगे, अपने बाल छोटे करवा देंगे और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे. महाराजा issued orders from that day, और इस तरह से यहाँ तक बात खत्म हुई. अब राजा 100वें टाइगर को मारने की उम्मीद में एक के बाद एक टाइगर मारते चले गए. उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए that no one would enter the forest of प्रतिबंधमपुरम state to hunt tiger. टाइगर हंट पे टोटली रोक लगा दी और घोषणा करवा दी अपने एरिया में, अपनी स्टेट में, कि कोई भी उनके जंगल में टाइगर हंट नहीं करेगा. If anyone even flung a stone at a tiger, all of his wealth and property would be confiscated. यदि किसी व्यक्ति ने उसके जंगल में एक पत्थर भी फेंक दिया, टाइगर को डिस्टर्ब कर दिया, तो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी स्टेट के द्वारा. The king started hunting the tigers easily, और इस तरीके से राजा ने टाइगर हंट करने शुरू कर दिए. बहुत ही आसानी से वो मारते गए टाइगर्स को. Sometimes his bullet missed the aim. कभी कभी उनका जो बुलेट था लक्ष्य को मिस कर जाता और टाइगर राजा पे झपट पड़ता. In that case he had to fight with bare hands. ऐसी दशा में राजा को बिना किसी हथियार के लड़ना पड़ता. It was the king who won in the last. आखिरकार में राजा की ही जीत होती. इसके बाद हम पढ़ेंगे how was the king once faced the danger of losing his throne. एक बार ऐसी घटना घटी थी कि राजा को अपनी गद्दी गंवाने का भय हो गया. उन्हें डर लगा कि उनकी गद्दी छिन जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी. तो क्या बात हुई थी इसको आगे हम बताएं. Once a British officer of high rank visited प्रतिबंधमपुरम state. एक बार ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधमपुरम स्टेट में आ गए, विजिट किया उन्होंने. He was very fond of hunting and killing tigers. टाइगर हंटिंग का उन्हें बहुत शौक था. टाइगर को मारना और उसकी डेड बॉडी के साथ अपनी फोटो खिंचवाना, इसका उन्हें बहुत शौक था. As usual, पहले की भांति the British officer told the Tiger King about his wish to hunt and kill a tiger. पहले भी शायद ऐसा होता होगा कि ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधमपुरम स्टेट में शिकार खेलने आते होंगे, तो पहले की भांति उन्होंने अब की बार भी अपनी इच्छा प्रकट की कि वो टाइगर हंट करना चाहते प्रतिबंधमपुरम स्टेट में. The king didn't allow the officer to do that. राजा को स्वयं टाइगर मारने थे, इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ नहीं किया. Then the king was given another option. राजा को एक और ऑप्शन मिला. The king could do the actual killing, but the British officer might be photographed with the killed tiger. The king rejected even that option. अब की बार ऑप्शन ये मिला कि टाइगर किलिंग राजा ही कर लेंगे, परंतु जो डेड बॉडी होगी ब्रिटिश ऑफिसर उस डेड बॉडी के पास खड़े होके फोटो क्लिक करवा लेंगे, इतना ही वो करना चाहेंगे. बट
this option was rejected by the Tiger King. तो इस तरीके से there was a danger to the throne of the Tiger King because he had offended a British officer. He had not permitted a British officer to kill tiger from his state forest. He was not granted the second option of having a photograph with the dead body of the tiger that would be killed by the Tiger King. तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन राजा ने मना कर दिए, ना तो उन्हें टाइगर का हंट करने दिया और टाइगर की डेड बॉडी के साथ उन्हें फोटो क्लिक करवाने. Why did the Tiger King not allow the British officer to hunt and kill tiger in the forest? अब क्वेश्चन ये उठता है कि टाइगर किंग ने अपने जंगल में इस ब्रिटिश ऑफिसर को हंट क्यों नहीं करने दिया? The king didn't allow the British officer to kill a tiger because he didn't want to open the way for other British officers to reach his forest and kill the tigers. वो नहीं चाहते थे कि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी आने लग जाए, एक लाइन लग जाए प्रतिबंधनपुर स्टेट में टाइगर हंट करने के लिए. This was not desired by the Tiger King. Tiger King didn't want that the other British officers should come into his state. He wanted to kill them himself to falsify the astrologer's prediction. अब